हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक। मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। नंबर 1, एंड आई थिंक आज की डेट में हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जस्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या रहता है ना, देखिए हम अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बट कई बार बहुत छोटी चीज़ों को लेकर के हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेस आउट कर लेते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है। सो चलिए बात करते हैं एज पर बुक। आप इस बुक से सीखते हैं कि आपने काम कैसे रहना है, आपकी प्रोडक्टिविटी को आपने कैसे इंक्रीज करना है। एंड देखिए क्या रहता है ना, जब हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं वर्क प्लेस पर तो हम फोकस कर पाते हैं कि हमारे लिए एक्चुअली क्या मैटर करता है। एंड हम छोटे फ्रस्ट्रेशन है ना, जो या छोटी चीज़ें हैं शायद जो हमारे लिए आज मैटर कर रही हैं एंड कल उसके बारे में कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो उनको आपको कैसे लेट गो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओवर रिएक्ट नहीं करना है छोटी प्रॉब्लम्स में, बिकॉज ये टेम्परेरी हैं, इनका कोई वर्थ नहीं है। एज आई हैव सेड इट, हो सकता है आज आपने किसी चीज़ के लिए अपने बॉस से सुना हो या आपको अपने टीम कलीग का कोई काम पसंद नहीं आ रहा हो। सो अगर आप उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कल तो नहीं रहने वाली है ना। एंड सिमिलर मैनर में अगर आपको आपके बॉस के थ्रू डाउनलोड मिला है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली है। बट एट सिमिलर डे हम उन सब चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं एंड हम स्ट्रेस में कुछ नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, ना हमको ब्लेम करना है किसी और को। हमको अपनी एनर्जी को स्पेंड करना है पॉजिटिविटी में, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस पर ज़्यादा ध्यान लगाना है रेदर देन कंप्लेन करना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट किया। अगेन नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कोप में होती हैं बट हम सिर्फ उसके बारे में सोच करके अपना दिमाग ख़राब करते हैं एंड अपने आप को टेंशन देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। देखिए आज की डेट में ना, या तो आपने काम करना है या आपने कराना है। सो काइंडनेस एंड रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अगेन गिव एंड टेक। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड हमेशा इफ़ यू आर अ गुड लीडर, यू आर एट योर वर्क प्लेस ट्राइंग टू परफॉर्म, सो गुड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। बहुत बार सही होने से ऊपर हम कई बार बहुत करेक्ट होते हैं, बट किसी को समझाने के लिए भी हमें उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपको लोग वैल्यू तब करते हैं जब आप उनको वैल्यू करते हैं। एंड आपको अपने थॉट्स जो है ना उनको मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है रेदर देन सिचुएशन। बिकॉज स्ट्रेस आता कब है, जब हम उस सिचुएशन में नहीं भी होते हैं एंड हम स्ट्रेस लेते रहते हैं। क्या पता वो प्रॉब्लम प्रिवेल ही ना करे, क्या पता वो आपके लिए इतना प्रायोरिटाइज ही ना हो। सो गाइस, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमको कंसंट्रेट करना है अपने टास्क के ऊपर में रेदर देन हम छोटे स्मॉल इश्यूज़ के साथ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहें एंड अननेसेसरली पेन लेते रहें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आज की डेट में ना, किसी के पास भी पेशेंस नहीं है। हर किसी को इमीडिएट रिएक्ट करना है, अपने आप को राइट प्रूव करना है एंड एवरीवन वांट्स टू शो देयर सेल्फ, राइट। सो आई थिंक बी अ गुड लिसनर। Number 1, earlier I think I was also super aggressive and I always think कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, बट मैंने when I read that book, मैंने इसमें अंडरलाइंस किया एंड वाकई मैंने समझा कि हाँ यार ये सही है। एक्चुअली हम अगर इमीडिएट रिएक्ट करते हैं तो हम स्कोप ही ख़त्म कर देते हैं। शायद कोई हमारे बेटरमेंट के लिए हमें कुछ अच्छा बता रहा है। सो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है, हमें सुनना है, समझना है, और जहाँ लगता है कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं हमें समझाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, बिकॉज सक्सेस इज मोर एंजॉयबल जब वो कंबाइंड होती है किसके साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ। क्योंकि जब आप सक्सेस को फाइंड करते हैं तो आपको अपने आप क्या लगने लगता है कि हाँ आपका जो माइंड है वो सेटल्ड है या वो पीसफुल है। एंड देखिए क्या रहता है ना, कई बार हमारी एनर्जी, हमारी हैप्पीनेस को हम अननेसेसरली ड्रेन कर देते हैं छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह। हमें उस समय क्या करना है, हमें शांत रहना है, हमें फोकस करना है, हमें क्या मैटर करता है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेना है ना देना है।
हमें समझना है, बिकॉज अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। उस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है, हमें इसमें फोकस करना है एंड रिलेशनशिप को हमेशा इम्प्रूव रखना है। क्योंकि देखिए, आई एम श्योर नो वन डू लेसर शिफ्ट इन 8 और 9 आवर्स, राइट। अब आप उस कल्चर को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज अगेन फॉर सक्सेस ऑल्सो यू नीड पीपल अराउंड एंड सक्सेस भी एक टीम के साथ ही अचीव होती है। सो स्टे फोकस, मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड यू विल सी आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, आज की डेट में हम सबके पास में पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं डील करने के लिए। प्रोफेशनली भी आज की डेट में हम सबको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे वी आर सीइंग चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, कई बार हमारे कंट्रोल में होती है एंड कई बार नहीं भी होती है। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड सिंपल थिंग, वी शुड नॉट टेक स्ट्रेस, वी शुड नॉट गिव स्ट्रेस, वी शुड फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड विन टुगेदर। एंड अगर आपको फुल बुक समरी भी चाहिए है तो बताइएगा, बिकॉज आई नो आज की डेट में एज आई मैंशनड समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है। तो जो इस बुक की समरी है वो मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एंड अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हो सो गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड आई एम श्योर आप सबको भी सबकी ज़रूरत है, तभी आप सुन रहे हैं।